Good morning, students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. हम चैप्टर नंबर 11 में भक्तिन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमारा भक्तिन के जीवन का चौथा अध्याय यानी चौथा परिच्छेद चल रहा था। युद्ध के दिनों में जब नागरिकों पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, तब सब लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे थे। तो उस समय जो भक्तिन की लड़की और दामाद थे, वे भी उसे गांव लौट आने के लिए कहने आए, परंतु भक्तिन महादेवी को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार न हुई और उसके लिए महादेवी के साथ रहना ही उसका प्रथम कर्तव्य था। पेज नंबर 79, पैराग्राफ 3। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। जब पिछले वर्ष युद्ध चल रहा था और लोग पलायन कर रहे थे, तब भक्तिन पहली बार एक सेवक के रूप में मेरे सामने विनय करने के लिए आई कि आप मेरे गांव चलिए। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। उसने कहा कि वहाँ मुझे कोई भी असुविधा नहीं होगी और वह लकड़ी रखने के टांड पर अपनी नई धोती बिछा देगी और उस पर लेखिका के कपड़े रख देगी। दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान की पुआल का गोंदरा यानी बिस्तर बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग, शाही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, यानी मैं भक्तिन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपये नहीं है। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। यह सुनकर उसने मुझे जो उत्तर दिया, उसको सुनकर मैं चकित रह गई। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी यानी 5 20 यानी 25 जा 100 और 5 यानी टोटल 105 रुपये उसने गड़ा रखे हैं, यानी बचा कर रख रखे हैं। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, यानी कि लड़ाई तो कुछ अमरता खाकर आई नहीं है कि वो समाप्ति ही नहीं होगी। जब सब ठीक हो जाएगा, यानी कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपयों के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी कि भक्तिन के त्याग की पराकाष्ठा इसमें दिखाई देती है, जब वह पाई पाई जोड़कर 105 रुपये की एकत्रित की हुई राशि महादेवी की सेवा में समर्पित कर देती है। ऐसी कंजूस स्त्री जो पाई पाई जोड़कर 105 रुपये एकत्रित करती है, उसके लिए अपने पैसे त्यागना महान कार्य था। लेकिन वह लेखिका का संग पाने के लिए, लेखिका के साथ रहने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने फलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। इसमें लेखिका कहती है कि वह भक्तिन को अपनी सेविका मानने के लिए
इसलिए तैयार नहीं होती क्योंकि वह न तो उसे चाहकर नौकरी से हटा सकती है और न ही भक्तिन उसकी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार होती है। तो दोनों में कोई और ही अधिकारपूर्ण आत्मीयता का संबंध विकसित हो चुका है। लेखिका मानती है कि जिस प्रकार अंधेरे उजाले, गुलाब और आम का अपना अलग स्थान और महत्व होता है, उसी प्रकार भक्तिन का भी घर में अलग एक स्थान है। वह घर को केवल सुख देने वाली सेविका ही नहीं अपितु अपने सुख दुख दोनों के साथ जीवित रहने की अधिकारिणी है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं, यानी अपनी किसी भी बात को कहने में भक्तिन के साथ संकोच नहीं करते हैं, जल्दी उसके साथ घुल मिल जाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, यानी द्वार पर बैठी रहती है। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का यानी दोनों वक्त का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले यानी ताक में रख देती है। आला कहते हैं घरों में कुछ रखने के लिए दीवार में बनी जगह, हम लोग उसको ताक कहते हैं। और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। लेखिका कहती है कि भक्तिन उन्हीं का अधिक सम्मान करती है जो महादेवी का यानी उनकी स्वामिनी का अधिक सम्मान करते हैं, और भक्तिन साहित्यिक बंधुओं को उनकी वेशभूषा, ढील डोल, रूप आकार या उनके नाम के बिगड़े हुए रूप के साथ याद करती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओहो कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करी हैं धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। लेखिका कहती है कि भक्तिन लंबे लंबे बालों वाले और अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले कवियों को अवज्ञा की दृष्टि से देखती है। वह उनके बारे में कहा करती थी कि ये कुछ करते धरते तो हैं नहीं, बस गली गली में गाते बजाते फिरते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार यानी जेल का अतिथि हो जाता, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल, कलयुग रहा तोन रहा अब परलय होई जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ई का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी जब कोई विद्यार्थी जेल में चला जाता, तब कहती कि ये तो कलयुग आ गया है, पर अब तो प्रलय हो जाएगी। उनकी माई को यानी उनकी माँ को बड़े लाट साहब तक यानी बड़े साहब तक, बड़े बड़े अधिकारियों तक उनके अधिकारों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में उनको लड़ना चाहिए अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए। इस तरह यह कहकर वह सबको परेशान कर देती है। बापू से लेकर यानी महात्मा गांधी, उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई का माहौल था, तो बापू से लेकर जितने भी साधारण व्यक्ति जब जेल में जाते, तब उन सब के प्रति जो भक्तिन की सहानुभूति थी वह समान थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से यानी नरक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का
ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कई धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक यानी बड़े साहब तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। इसमें लेखिका बताती है कि भक्तिन कारागार यानी जेल से बहुत डरती है, किंतु अपनी स्वामिनी से अलग रहने की बात सोचकर और भी अधिक भयभीत होती है। वह किसी भी सूरत में महादेवी का संग नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह उनके साथ जेल जाने को भी तैयार हो जाती है। परंतु जेल के नियम इसके लिए अनुमति नहीं देते, अतः वह स्वामिनी के संग बने रहने के लिए बड़े साहब यानी बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आज पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। इसमें लेखिका कहती है कि मैं भक्तिन जैसी प्रतिद्वंदी की कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह मेरे लिए बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ भी सकती है। इसलिए प्राय अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि जब भगवान का बुलावा आएगा तब न तो उसके पास धोती साफ करने का वक्त होगा, न सामान बांधने का, और न ही भक्तिन को रुकने का अधिकार, और न मैं उसको रोक सकूंगी। तब अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या कर पाऊंगी, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकती और वह भी कुछ नहीं कर पाएगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, परंतु मैं इसको खोकर इस कहानी को समाप्त नहीं करना चाहती। मैं भी उसका संग हमेशा चाहती हूँ। यह कहकर लेखिका अपनी वाणी को विराम देती है। आप सभी इसके प्रश्न उत्तर की क्वेरी ग्रुप में सेंड करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।